दोस्तों नमस्कार। दोस्तों पिछली क्लास में हमने इतिहास के परिचय के बारे में जाना था। इसी क्रम में आज हम चर्चा करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन। दोस्तों इंडस वैली सिविलाइजेशन की चर्चा करने से पहले आपको थोड़ा सा सभ्यता के बारे में जानना होगा। दोस्तों सभ्यता जिसे सिविलाइजेशन कहा जाता है, और सभ्यता को जानने से पहले आपको थोड़ा सा जीवन की उत्पत्ति के बारे में भी जानना होगा। दोस्तों ये माना जाता है, और माना क्या, अब तो मिलर के प्रयोग से ये प्रूव भी हो चुका है कि जीवन की उत्पत्ति जल में हुई है, और जीवन की उत्पत्ति जल में हुई और जल से फिर स्थल की ओर स्थानांतरित हुई। और यही कहावत और ये आदमी की जो सभ्यता है, मानव सभ्यता है, उसके लिए भी ये कथन पूर्ण रूप से सत्य है। अब जो मानवीय सभ्यता है, ये भी इसके केंद्र में भी जल ही रहा है। और आपको पता है कि आदमी स्वच्छ जल का इस्तेमाल करता है, मीठे जल का इस्तेमाल करता है, और मीठे जल का सबसे बड़ा सोर्स होता है नदियां। तो जो मानव सभ्यता है उसका विकास नदियों के किनारे हुआ है, नदियों के किनारे हुआ है। और नदियों के किनारे होने का प्रमुख कारण क्या है? इसके पीछे कारण यह है कि आदमी की 3 प्रमुख आवश्यकताएं होती हैं: भोजन, जल और आवास। और नदियों के किनारे पर ये तीनों ही आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। इसलिए मानवीय सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ। अब सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में भी ये बात पूर्ण रूप से सत्य है, क्योंकि आपको पता है सिंधु एक नदी है। और दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में यदि हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में 19वीं सेंचुरी थी, उसके दूसरे दशक तक इसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं थी कि यहाँ पर भी कोई इस प्रकार की सभ्यता एग्जिस्ट करती थी। लेकिन इसके पहले यदि हम बात करें तो 7वीं सेंचुरी की बात है। लोग मकान बनाने के लिए मिट्टी लेकर आ रहे थे, पंजाब के क्षेत्र की बात है। तो खुदाई में उनको कुछ ईंटें मिली, तो उन्होंने उनको दैवीय आशीर्वाद माना और उनको उठा करके ले आए, और ये बात एक ठंडे बस्ते में चली गई। उसके बाद में एक अंग्रेज अधिकारी थे, उनका नाम था मेसन। तो मेसन पंजाब के दौरे पर गए हुए थे, तो उन्होंने वहाँ पर कुछ विशेष प्रकार की ईंटें देखी, और उन्होंने वहाँ के लोगों से उन ईंटों के बारे में पूछा। तो उन्होंने बताया कि ये खुदाई में मिली हैं। उसके बाद में फिर कराची से लाहौर के बीच में कराची से लाहौर के बीच में रेल लाइन बिछानी थी। अब रेल लाइन बिछानी थी तो यहां पर कुछ खुदाई भी करनी थी। अब खुदाई के दौरान यहां पर उनको फिर से कुछ ईंटें और कुछ स्ट्रक्चर, मकान के जैसे कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर मिले। जैसे ही उनको इस प्रकार के स्ट्रक्चर मिले तो उन्होंने इसको बंद करवा दिया। और एक अंग्रेज अधिकारी थे, कनिंगम नाम, अलेक्जेंडर कनिंगम। अलेक्जेंडर कनिंगम सिविल इंजीनियर थे, तो इन्होंने इसमें कुछ विशेष रुचि ली, और इसी क्रम में इन्होंने 1861 में इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहा जाता है, उसकी स्थापना की गई थी। इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे, इसकी स्थापना की गई थी। अब उसके बाद में एक अंग्रेज अधिकारी थे, जॉन मॉर्सल। ये बात है 1902 की। जॉन मार्शल को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का महानिदेशक बनाया गया था, डायरेक्टर बनाया गया था। तब इन्होंने जो 1826 और 1856 में जो घटना घटी थी उसके डॉक्यूमेंट को देखा, और जैसे उन्होंने डॉक्यूमेंट को देखा तो एक भारतीय इतिहासकार थे, उनका नाम था दयाराम साहनी।
तो उन्होंने दयाराम साहनी को बुलाया और उनसे कहा कि हमें इस क्षेत्र की